नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं। समस्या और समाधान के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे जब हमारे शरीर में किसी भी तरह की कोई एलर्जी रहती है, हमें खुजली होने लगती है, हमें इन्फेक्शन होता है या हमारे सेंसेस काम नहीं करते, हमारे सूंघने की शक्ति, हमारे महसूस करने की शक्ति या हमारा टेस्ट खराब हो जाता है। तो ये सारी समस्याएं जब आती हैं तो उसके पीछे के कारण क्या होते हैं और उसके लिए निवारण क्या है, वो सारी चर्चा करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाती है वो बेरोक-टोक आप तक पहुँचे। दोस्तों, आज के समय में अनेकों बीमारियाँ हैं, लेकिन जब हमें एलर्जी हो, हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ की एलर्जी हो जाती है, यानी हमें डस्ट एलर्जी हो गई, हमें किसी खाने से एलर्जी हो गई, हमें किसी वस्तु की एलर्जी हो गई, हम किसी एटमॉस्फेयर में गए वहाँ की एलर्जी हो गई, तो ये हमारे लिए बहुत दुखदाई हो जाता है और ऐसे में हम आम जिंदगी से कटना शुरू हो, आम लोगों के साथ उठना बैठना हमारा मुश्किल हो। दोस्तों, आपके शरीर में इन्फेक्ट, चाहे वो खाने से हो, चाहे आपकी किसी दवाई से हो या किसी तरह के पानी से, जब हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है तो हमारे जो सेल्स होते हैं वो प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर पाते और हमारे बॉडी में जो भी हम डालते हैं, यानी जिसको भी हम ग्रहण करते हैं खाने के रूप में, उसको वो रिएक्ट करना। दोस्तों, अगर शरीर में खुजली हो, चाहे वो आज सर में खुजली हो रही है, परसों पैरों में खुजली हो रही है, कई बार वो दाग का रूप ले लेते हैं, कई बार वो इन्फेक्शन का रूप ले लेते हैं, कई बार ऐसे लाल रंग के पैचेस हमारे शरीर पर पड़ जाते हैं कि हमारे शरीर की पूरी सुंदरता को वो इफ़ेक्ट करता है। और ऐसा इंसान जिनको ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जिसको बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी नहीं कहा जाता, लेकिन हमारे जीवन में इसका बड़ा इफेक्ट होता है, हम लोग रेस्टलेस से महसूस करते हैं। आम जिंदगी में हम इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, मगर इसके इफ़ेक्ट से जो इंसान जूझ रहा होता है उसे ही मालूम होता है कि वो कितनी परेशानी में, वो ना तो ढंग से नींद ले पाता है, ना वो ढंग से खाना खा पाता है, ना वो किसी के साथ उठ बैठ सकता है। दोस्तों, इसी तरह से अगर आपके सेंसेस खराब हो जाए, यानी आप सूंघने की शक्ति आपकी कमज़ोर हो जाए या आप किसी चीज़ को, किसी स्मेल को सूंघ नहीं पा रहे हैं, आपके बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, आप सुन नहीं पा रहे हैं, आपके कान में एक कान आपका सुन रहा है, एक कान में कम सुनाई दे रहा है, तो ये भी आपके सेंसेस की प्रॉब्लम हो। दोस्तों, अगर आप टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, यानी आपको स्वाद का पता नहीं चल पा, तो ये भी सेंसेस में आते हैं। ये आपका सेंस खराब होने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी और आपका जो माइंड है उसमें जो एक करंट का कनेक्शन होता है, वो करंट पास नहीं हो रहा, वो एक दूसरे को कनेक्ट नहीं कर पा रहे और उस कारण से आपको उन चीज़ों का पता नहीं चल पा रहा, आपका माइंड आपको कॉल नहीं कर पा रहा कि ये क्या चीज़ है, इसमें आपको किस तरह से रिएक्ट। दोस्तों, मेडिकल फील्ड में इसको न्यूरो प्रॉब्लम भी, जब इस तरह की प्रॉब्लम आपके जीवन में आ रही हो तो ऐसे में आपकी कुंडली में किसी न किसी तरह से शुक्र, बुध और चंद्र, यानी जो स्त्री ग्रह हैं या जो सौम्य ग्रह हैं, उनमें कहीं ना कहीं आपस में कनेक्शन बन जाता है, ये एक दूसरे को खराब करने लगते हैं और उस वजह से आप ऐसे इंसान बन जाते हैं जो इन चीज़ों को ना तो व्यक्त कर सकते हैं, ना इसका इफेक्ट को झेल पाते और आपको दवाइयों पर डिपेंड। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन बीमारियों का पता बहुत लेट चलता है और जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहली बात तो वो इनको आसानी से पकड़। दोस्तों, ये बीमारी या ये ग्रह जब आपके खराब होते हैं तो इसका जो आगे का स्टेप होता है कि जो मेल्स होते हैं उनके जो सेक्सुअल पावर होती है वो कम होनी, उनकी सेक्सुअल स्ट्रेंथ कम होने लगती है, उनका स्टेमिना कम होने और संतान पैदा करने की क्षमता नहीं होती। ऐसे में नावर्दी वाले सिचुएशंस पैदा हो। दूसरी तरफ जब हम स्त्रियों की बात करते हैं तो ऐसी स्त्रियां अक्सर अपनी बॉडी को कहीं ना कहीं बीमारियों से जूझती हुई देखती हैं, उनके माइंड पर इफेक्ट पड़ता है और वो कभी सर दर्द, कभी बदन दर्द, कभी पेट में खुजली, कभी सर में खुजली, इस तरह की चीज़ों से जूझती रहती हैं और अपने घर में हमेशा रेस्टलेस। तो दोस्तों, ये सारी बीमारियां न्यूरो से संबंधित होती हैं। इन चीज़ों को ठीक करने के लिए आपको अपने बुध, शुक्र और चंद्रमा को मजबूत करने की जरूरत पड़ती है। अब आमतौर से ऐसी सिचुएशन में इन हालातों को देखते हुए आप क्या उपाय, जिनकी भी ये प्रॉब्लम चल रही हो, इनमें से कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो, वो इन उपायों को अपना जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। सबसे पहले तो फिटकरी का कुल्ला करना। अगर आपको किसी भी तरह की शरीर में एलर्जी हो रही है, आपके शरीर में खुजली हो रही है, आपको इन्फेक्शन हो रहा है, तो आप फिटकरी का कुल्ला
रूटीन में करते रहें। 40-43 दिन आप इसको करें, फिर कुछ समय के लिए छोड़ दें, फिर दोबारा से करें, फिर छोड़ दें, फिर करें। इस तरह से अगर आप करते रहते हैं तो आप बिना दवाइयों के ठीक। दोस्तों, जब भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो आपको अपने घर में ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे पेड़ पौधे नहीं रखने चाहिए जिनके पत्ते बहुत बड़े हों, यानी मनी प्लांट, रबड़ प्लांट, तुलसी में मरकरी होता है, इसलिए उसको अवॉइड किया जाए। तुलसी के झाड़ नहीं होने, एक छोटी सी तुलसी आप रख सकते हैं, उसमें कोई परहेज नहीं। दोस्तों, अगर इस तरह की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो ऐसे में एक उपाय ये है कि आप एक कुल्हड़ ले लें और उसमें दूध भर, उसके ऊपर सफेद मक्खन डालकर आप उसको मंदिर में छोड़। ऐसा लगातार आप 43 दिन करें। इससे आपको, अगर आपको किसी भी तरह के शारीरिक खुजली या एलर्जी रहती है आपके शरीर में, आप अपने शरीर पर किसी भी तरह से हाथ लगाते हैं, खुजली होती है और उसके बाद दाद रह जाता है, यानी ये बिगड़ा हुआ रूप होता है, तो ऐसे में आप इसी प्रक्रिया को जल प्रवाह करें बजाय मंदिर में। दोस्तों, अगर आपको ये सेंसेस आपके काम नहीं कर रहे, आप सूंघ नहीं पा रहे हैं, आप टेस्ट आपका बिगड़ रहा है, आप किसी भी चीज़ को देख रहे हैं, आपकी बॉडी छू रही है, आपको ठंडा गर्म लगना चाहिए मगर वो लग नहीं रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है, आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, माइंड और उसका कनेक्शन नहीं बन पा रहा है, तो ऐसे में नाक छेदन आपके लिए बहुत अच्छा है। और मगरू धारण करना चाहिए, यानी मगरमच्छ का दांत अगर आप अपने गले में धारण करते हैं तो आपको ये बहुत लाभ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इन उपायों का लाभ अपने जीवन में आप उठा पाएंगे और इस तरह की समस्याओं से आप अपने आप को बाहर निकाल। किसी भी तरह का कोई सवाल हो, डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।